नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली बार मांधाता विधानसभा के पुनासा के संत सिंगाजी धाम पहुंचे। यहां पर संत सिंगाजी धाम की 464वें साल के जल रहे अखंड ज्योति के निर्गुणी संत सिंगाजी की समाधि पर आरती दर्शन करते हुए आशीर्वाद लिया। फिर धूनी माई में किया शीश नवाकर हवन में आहुतियां भी डाली। इसके बाद मां नर्मदा की संत सिंगाजी घाट पर आरती करते हुए चुनरी भी चढ़ाई। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूजन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि निमाड़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं। निमाड़ जोन के विकास के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है और इसके लिए लगातार योजनाएं भी बन रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह जनता ने प्रचंड बहुमत देकर सरकार बनाई है तो सरकार भी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम विकास की गाथा को आगे बढ़ाएंगे। वहीं सरकार बनने पर पुनः मध्य प्रदेश समेत निमाड़ की जनता का आभार भी व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली बार मांधाता विधानसभा के पुनासा के संत सिंगाजी धाम पहुंचे। यहां पर संत सिंगाजी धाम की 464वें साल से जल रहे अखंड ज्योति के निर्गुणी संत सिंगाजी की समाधि पर आरती दर्शन करते हुए आशीर्वाद लिए और फिर धूनी में माई के किया शीश नवाकर हवन में आहुतियां भी डाली। इसके बाद मां नर्मदा की संत सिंगाजी घाट पर आरती करते हुए चुनरी भी चढ़ाई। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूजन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि निमाड़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं और निमाड़ जोन में विकास के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। खंडवा जिले का ये पवित्र स्थान जहाँ 500 वर्ष पहले संत सिंगाजी महाराज ने स्वयं ने जल समाधि ली और यहाँ के क्षेत्र के लिए क्या पूरे प्रदेश के लिए जिनको अत्यंत श्रद्धा भावना से स्मरण किया जाता है। मैं आज स्वयं उनके इस स्थान के दर्शन करने आया और प्रदेश की बेहतरी के लिए परमात्मा से कामना की, माननीय सिंगाजी महाराज से कामना की कि वो सबके लिए दया करे, सबके लिए आशीष दे और हम सब मिलकर के प्रदेश की बेहतरी के लिए और दुगनी ताकत से आगे बढ़े। संभावना विकास की बहुत है और खंडवा जिले में तो जितना हो सकता उतना हुआ, लेकिन प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही। मैं टूरिज्म चेयरमैन था तब भी मैंने काम किए थे, एजुकेशन में जब मिनिस्टर आया तब मैंने खंडवा जिले के लिए काफी काम किया और मान के चलता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया है और जनता के प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनी है, निश्चित रूप से किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहेगी और खास करके निमाड़ का बेल्ट तो और आगे जाएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबके प्रति आभार भी और धन्यवाद। मंत्री बनने के बाद पहली बार नगर पचौर में आए गौतम टेटवाल का जगह जगह स्वागत किया गया। स्वागत जुलूस घोड़ा नाके से होते हुए सराफा बाजार बस स्टैंड मंडी रोड से गांधी चौक पहुंचा। मोहन यादव मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। सारंगपुर विधायक गौतम टेटवाल का बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता ने आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। नगर में जगह जगह मंच बनाकर मंत्री का स्वागत किया गया और नगर को बैनर पोस्टर से दुल्हन की तरह सजाया गया। मंत्री बनने के बाद पहली बार नगर पचौर में आए गौतम टेटवाल का जगह जगह स्वागत किया गया है। स्वागत जुलूस घोड़ा नाके से होते हुए सराफा बाजार बस स्टैंड मंडी रोड से गांधी चौक पहुंचा। मोहन यादव मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। सारंगपुर विधायक गौतम टेटवाल का बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता ने आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। नगर में जगह जगह मंच बनाकर मंत्री का स्वागत किया गया। नगर को बैनर पोस्टर से दुल्हन की तरह सजाया गया है। जाएगा जो कार्य योजना पचौर विकास के लिए हमने बनाई थी उन सबका तेज गति से कार्य होगा, ऐसा माननीय मंत्री ने भी हमें आश्वासन दिया है, माननीय सांसद जी ने भी आश्वासन दिया है और दोनों भी नेतृत्व में जिले के 5 विधायकों के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये नगर तेजी से विकास के कार्य होता हुआ देखेगा। यहाँ का कोई कोना हमने हमारी कार्य योजना में अधूरा नहीं छोड़ा है। आपको आने वाले 3 महीने में पचौर के हर कोने पे विकास कार्य करते हुए दिखेंगे। पहली बार नगर आगमन हो रहा है मंत्री महोदय का, कितना नगर में खुशी का माहौल है? निश्चित रूप से पूरे नगरवासी अत्यधिक खुश हैं। उनके खुशी का कारण भी है कि हम परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से प्रचंड लीड देते आए। इस चुनाव में भी एक बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मिली है और उसी का आज आभार व्यक्त करने माननीय मंत्री महोदय जनता जनार्दन पहुंच रहे हैं।
जावरा के ग्राम शेरपुर में मामूली बात पर युवक की हत्या कर दी गई। बता दें कि मामला एक गाड़ी के कांच फोड़ने का है, जिसमें कुछ लोग उक्त युवक को उठाकर ले गए और मारपीट की, जिससे युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने युवक धारा सिंह का शव रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करने लगे, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। एसडीएम और एसडीओपी ने मृतक के परिवार को समझाइश देकर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। चला धरना समाप्त हुआ, क्या क्या मांगे थी इनकी? उनकी मांगे थी कि जो है तो आरोपी को शीघ्र से अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और शेष अन्य आरोपी के लिए हाँ। सर अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? कितने आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं? हाँ, कितने दिन की सर मोहलत दी है अभी प्रशासन ने उनको? जो भी होगा हम शीघ्र प्रयास करेंगे। सर देखा गया है 12 घंटे होने आए इस मामले को लेकर, और कोई अन्य मांग रखी इन्होंने, कोई जैसे बुलडोजर को लेकर, मामा का बुलडोजर चलता है जैसे मांग रखी हुई थी। तहसीलदार साहब को एक आवेदन दिया है, जो पीड़ित परिवार है उन्होंने जो मांग रखी थी शासन प्रशासन के आगे, तो शासन प्रशासन ने उन सभी मांगों को स्वीकार करा है और पूरा करने का पूरा आश्वासन दिया है, वादा करा है उन्होंने। तो इसलिए जो धरना प्रदर्शन है उसे जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनके जो भी अवैध ढाबे हैं या जो भी अवैध मकान है उनके जो इस हत्या के अंदर शामिल है उनमें से किसी एक को भी बख्शा न जाए। तो आर्थिक सहायता के लिए कुछ आप मांग रहे हैं? ये आर्थिक सहायता समाज और संगठन की तरफ से तो हम सब मिलकर कर ही रहे हैं और एसडीएम साहब से उसके विषय में भी। नगर परिषद अध्यक्ष शांतिलाल हलकारा की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा सभा आयोजन नगर परिषद प्रांगण में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि सतीश मालवीय विधायक विधानसभा क्षेत्र घटिया द्वारा सरस्वती माता का विधिवत पूजन अर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समस्त अतिथिगणों का स्वागत सम्मान किया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में मॉडर्न प्ले स्कूल की छात्रा द्वारा नृत्य, साईनाथ स्कूल की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया और स्वामी विवेकानंद की छात्राओं द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। नगर परिषद में विधायक के प्रथम आगमन पर शॉल देकर भव्य स्वागत किया गया। शिविर में पीएम स्वनिधि 21 हितग्राहियों को 3.10 लाख के स्वीकृति पत्र वितरण और 23 हितग्राहियों को ऑनलाइन पंजीयन किया गया। 25 आयुष्मान कार्ड के पंजीयन किए गए और 8 आधार कार्ड अपडेट किए गए। नगर परिषद अध्यक्ष शांतिलाल हलकारा की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा सभा आयोजन नगर परिषद प्रांगण में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि सतीश मालवीय विधायक विधानसभा क्षेत्र घटिया द्वारा सरस्वती माता का विधिवत पूजन अर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समस्त अतिथिगणों का स्वागत सम्मान किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मॉडर्न प्ले स्कूल की छात्रा द्वारा नृत्य, साईनाथ स्कूल की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया और स्वामी विवेकानंद की छात्राओं द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। नगर परिषद में विधायक के प्रथम आगमन पर शॉल देकर भव्य स्वागत हुआ। शिविर में पीएम स्वनिधि 21 हितग्राहियों को 3.10 लाख के स्वीकृति पत्र वितरण और 23 हितग्राहियों का ऑनलाइन पंजीयन किया गया। 25 आयुष्मान कार्ड के पंजीयन किए गए, वहीं 8 आधार कार्ड भी अपडेट किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में हर ग्राम पंचायत स्तर तक और नगर पंचायत स्तर पर हो रहा है। इसके माध्यम से केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिले और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मिले, इसके लिए सरकार ने इस यात्रा को शुरू किया है और इस यात्रा का भरपूर लाभ क्षेत्र की जनता ले भी रही है और समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं वो जरूरतमंद को पहुंचे उसके लिए काम कर रहे हैं। बेटमा थाना क्षेत्र के ग्राम गालोंडा की सौभाग्य सूर
धरावरा धाम गौशाला में 8 से 10 गौवंश को मृत अवस्था में और कुछ गौवंश की हड्डियों को बोरे में भरकर तस्करी के मामले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने गौशाला में हंगामा किया। देपालपुर एसडीएम से गौशाला प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संगठन मंत्री ऋतिक चौहान द्वारा बताया गया कि कल कुछ गौवंश से भरी गाड़ी को जब रोका गया था तो देखा गया कि वह गाय गौशाला में तो नहीं है, पर गौशाला परिसर के समीप एक गड्ढे में 8 से 10 गौवंश मृतक अवस्था में मिली है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गौशाला प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी है और मांग की है कि अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की जाती है तो बजरंग दल कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। बेटमा थाना क्षेत्र के ग्राम गलोंडा की सौभाग्य सूर्य धरावरा धाम गौशाला में 8 से 10 गौवंश को मृत अवस्था में और कुछ गौवंश की हड्डियों को बोरे में भरकर तस्करी के मामले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने गौशाला में हंगामा किया। देपालपुर एसडीएम ने गौशाला प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग की। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संगठन मंत्री ऋतिक चौहान द्वारा बताया गया कि कल कुछ गौवंश से भरी गाड़ी को जब रोका गया था तो देखा गया कि वह गाय गौशाला में तो नहीं है, पर गौशाला परिसर के समीप एक गड्ढे में 8 से 10 गौवंश मृतक अवस्था में मिली है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गौशाला प्रबंधक पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी है और मांग की है कि अगर 24 घंटों में कार्रवाई नहीं की जाती है तो बजरंग दल कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। अनुभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ पे स्पॉट पे यहाँ पे जो जानकारी मिली थी कि यहाँ कुछ गायें मृत पड़ी हुई हैं गड्ढे में और आसपास के गांव वासियों के लिए उसकी जो मृत होने के कारण जो बदबू और जो समस्याएं पैदा होती हैं उस कारण उनकी समस्या आ रही थी तो उनके द्वारा शिकायत की गई थी। तो इसी संबंध में यहाँ पे जांच करने के लिए आए हुए थे और पाया गया कि गड्ढे में कुछ गाय पड़ी हुई हैं, उनके लिए जेसीबी से बुलाया जा रहा है और उनके लिए ढक दिया जाएगा। कुछ ये भी समस्या देखी कि यहाँ पे खाने की पूरी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो सरपंच और सचिव साहब को उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया तो वो भी व्यवस्था कर दी जाएगी। यहाँ पे करीब 100-125 गाय छोटी बड़ी करके मिलके हैं। और सर हो गया, हमारे संज्ञान में कोई मामला था नहीं और हम आते रेगुलर देखते हैं तो उनको बढ़िया से यहाँ करते, पर आगे जाके हम लोग देख नहीं पाए। उसके बाद में ये अभी कुछ चल रहा है इनका। बाकी इसमें जो भी हमारा तरफ से सहयोग होगा हम पूरा सहयोग करेंगे बजरंग दल का। जिस प्रकार से ये गायों की हड्डी बोरियों में भर के बोले बेची जाती है, तो क्या गो तस्करी भी हो रही है यहाँ पर या 1.5 साल से? ये मेरे को बजरंग दल के माध्यम से पता चला है। इसके लिए मुझे कोई विशेष संज्ञान में मामला भी नहीं था, आज ही मेरे को खबर मिली है। किसकी गौशाला है और किसी भाजपा नेता का भी इसमें जिक्र आ रहा, नाम आ रहा है? अब वो मेरी जानकारी में नहीं है कि वो कौन है और मैं आज तक उनसे परिचित नहीं हूँ। और जो ये जमीन है ये शासकीय जमीन है पूरी, जिसपे हाँ ये बिल्कुल ये पूर्ण तरीके से शासकीय जमीन है और करीब ये सतत 15 से 20 साल से यहाँ चल रही है गौशाला। अवैध अतिक्रमण करके गौशाला चली रही है। चल रही जी ठीक। आपका नाम हो सकता है? मैं सरपंच संजू प्रजापति, ग्राम पंचायत गलोंडा। नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का बुलडोजर जारी, फिर एक बार अपराधियों के घर पर कार्रवाई की। बता दें कि बीते सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात को बीटीआई मार्ग पर युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले फरार 2 आरोपियों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बुधनी के जंगली में छिपे थे और पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन और पुलिस ने आरोपियों के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। वहीं एसडीओपी पराग सैनी ने बताया कि ट्राइडेंट से काम करके लौट रही युवती के साथ आरोपियों ने 25 से 26 दिसंबर की रात को गैंगरेप किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 नाबालिगों को पहले पकड़ा और बाद में उनके अतिक्रमण में बने मकान तोड़ दिए थे। वहीं फरार चल रहे दोनों आरोपी अशोक कीर और गणेश केवट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर भी तोड़ दिया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। कल शाम को सूचना मिली थी कि जो 2 अन्य आरोपी हैं वो बुधनी के जंगलों के आसपास घूम रहे। तत्काल हमारी टीम उनके गिरफ्तारी के लिए ऑलरेडी वहां पे मौजूद थी, तो उनको कल घेराबंदी करके अन्य जो शेष 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम अशोक कीर पिता विष्णु कीर उम्र 18 वर्ष, ये तालपुरा बुधनी का रहने वाला है, और एक ये गणेश केवट पिता भैयालाल केवट 20 वर्षीय, ये खोजनपुर परमश्री गार्डन से हम आगे जाते हैं तो वहां उस गांव का रहने वाला है। सर अतिक्रमण तोड़ा है। हाँ, जिसमें से एक आरोपी जो खोजनपुर का रहने वाला है उसके अवैध निर्माण पर आज राजस्व, नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत जो अवैध निर्माण था उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है।
आरोपियों को जेल भेजा। इसके बाद जो वैधानिक कार्रवाई है वो अभी थाने में जारी है। इसके कुछ ही देर पश्चात उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद जो आदेश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग जो थे उनको पहले उनको पहले पेश कर दिया गया है। नर्मदापुरम में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शनिवार को तहसील कार्यालय डलोरिया का औचक निरीक्षण किया और उन्होंने यहां तहसीलदार न्यायालय में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति देखी। उन्होंने 6 महीने से अधिक के नामांतरण और बंटवारा के प्रकरणों का 1 सप्ताह में निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार डोलरिया को निर्देशित किया है कि सीमांकन के लंबित प्रकरणों को और नवीन दर्ज प्रकरणों का समय पर निराकरण करें। निर्धारित दिवसों में रेवेन्यू कोर्ट का अनिवार्य रूप से संचालन किया जाए। बिना अनुमति के कोर्ट का दिन खाली न हो, ये सुनिश्चित करें। उन्होंने कार्यालय स्थित उद्यान के सौंदर्यीकरण करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार डोलरिया अनिल पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम गुजरी में युवक और युवती का शव खेत में पड़ा मिला है। आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पूरा मामला आपको बता दें धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने एक युवक और युवती का शव बरामद किया है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान रोहित और पायल के रूप में हुई है। मौत की खबर सुनते ही परिवार को रो रो कर बुरा हाल हो रखा है और जानकारी लगते ही धामनोद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का सही कारण पता चलेगा। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। आज सुबह 8 बजे एक युवती और युवक का जिनकी उम्र 20 से 30 साल के लगभग है और एक युवती की उम्र जो 15 से 25 साल के बीच में है, उनको मृत अवस्था में सीएससी धामनोद पर इलाज के लिए लाया गया है, जिन्हें प्राथमिक दृष्टि से हमें जहर पीने से उनकी मृत्यु होने की संभावना लग रही है, जिसका निष्कर्ष पोस्टमार्टम करने के बाद सही से बताया जा सकता है। आपका नाम? डॉक्टर भुवनेश ठाकुर, सीएससी धामनोद। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना बिरसिंहपुर में ओवरलोड राखड़ का कारोबार फिर शुरू हो गया है। इस कारोबार में पावर प्लांट के अधिकारी संजय सैलेट और राजकुमार चतुर्वेदी राखड़ लोडिंग के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। आलम यह है कि केजेएस, रिलायंस, एसीसी सहित कई कंपनी की गाड़ियां ओवरलोड राखड़ लेकर सड़कों पर दौड़ रही है। हालांकि इस मामले को लेकर उमरिया जिले के उप पुलिस अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। हालांकि बीजेपी नेता विमल अग्रवाल व समाजसेवी ब्रजेश सिंह तिवारी ने ओवरलोड राखड़ परिवहन को लेकर शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ये जांच कब होगी और किस पर होगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, हमारी सरकार के द्वारा NH 78 का नया निर्माण कराया गया है। उसके निर्माण के बाद जो हमारा जो हाईवे है वो हाईवे परिवर्तित हो जाएगा। उस कारण से अभी जो कुछ है हाईवे का मेंटेनेंस, पुराने हाईवे का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, उस कारण से गड्ढे आपको दिख रहे हैं रोड पे। हमारी सरकार रोड के प्रति बहुत संवेदनशील है और रोड बनाने में हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। कुछ ही दिन बाद आपको NH 78 नया रूप में दिखेगा, जिस पर बिल्कुल भी गड्ढे नहीं रहेंगे। ये हमारी सरकार। संजय गांधी थर्मल पावर वहां से ओवरलोड राखड़ परिवहन प्रबंधन करवा रहा है, क्या मानते हैं? ओवरलोड बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसमें हमारी सरकार भी, हमारे माननीय गडकरी जो इस विभाग के मंत्री हैं, वो भी इस पे एक्शन करते हैं। निश्चित तौर पर आपको द्वारा जानकारी दी गई है उच्च अधिकारियों से बात करके, और जो ओवरलोड की कार्रवाई है उसमें ओवरलोड बंद होनी चाहिए। खबर पचोर से है, जहां बीते दिनों गुनाबाद में बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक्शन से प्रशासन हरकत में आ गया है। पचोर बस स्टैंड सहित टोल प्लाजा पर राजस्व विभाग की ओर से बस, स्कूल बसें, लोडिंग वाहन की चेकिंग की गई, जिसमें फिटनेस, बीमा आदि चेक कर चालानी कार्रवाई की गई। तहसीलदार प्रियंक श्रीवास्तव की ओर से 20 से अधिक के चालान काटे गए। परिवहन विभाग, राजस्व सहित पुलिस इस वक्त एक्शन मोड में लग रही है। सभी जगह बसें और अन्य वाहनों को रोककर उन पर कार्रवाई करती दिख रही है। लोकेशन पचोर सीमा की बताई जा रही है, जहां पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अभी जो अभियान चलाया जा रहा है, मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत सभी बस और जो अपनी ऑटो और इस तरीके की जो वाहन सभी की जांच की जा रही है, फिटनेस सर्टिफिकेट की और अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स की। और अभी इस संबंध में
कुल लगभग 20 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है, जो लगभग 20,000 रुपये के लगभग है। जावरा कंपाउंड स्थित बीजेपी कार्यालय पर इंदौर की सभी 9 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड विजय होने पर सभी विधायकों का बीजेपी कार्यालय पर अभिनंदन किया गया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश की प्रचंड जीत का श्रेय पीएम को दिया। साथ ही सरकारी अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अधिकारी योजनाओं का बंटाधार कर रहे हैं। विजयवर्गीय ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक मधु वर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि जो अपने आप को बब्बर शेर कहते थे, उनको चारों खाने चित कर दिए हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है। मैं अगर एक एक बात बोलूं, देश की सीमा सुरक्षा, धारा 370 हटना, आर्थिक रूप से देश ने जो प्रगति की है, तो मुझे 2 घंटे भाषण देना पड़ेगा। पर मैं जानता हूं कि आप काफी समय से बैठे हैं। पर मैं गौरव जी से जरूर कहूंगा कि गौरव जी, अलग अलग सब्जेक्ट में केंद्र की सरकार ने क्या प्रगति की है, इसके ऊपर कुछ सिलेक्टेड लोगों का हमें चयन करके और उनसे चर्चा जरूर करनी चाहिए कि हमारे कार्य। छतरपुर में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी का मकान ध्वस्त कर दिया है। आरोपी का नाम शहीद खान बताया जा रहा है। पहले से कई मामलों में आरोपी फरार चल रहा था। एसडीएम विजय द्विवेदी की मौजूदगी में मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बीजावर थाना क्षेत्र के बीजावर नगर का ये मामला बताया जा रहा है। चलिए, इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।